क्वेश्चन नंबर 2016 QP12 पार्ट ए एवेल्यूएट करना हमने से और 2.05 1.4 पहले आप इन्हें ऐड करेंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। ये डेसिमल है और ये भी डेसिमल। 5 एज इट इज़, 4 + 0 4, 2 + 1 3, 3.45 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब डेसिमल को इग्नोर कर दें, डेसिमल को आप समझें कि अभी नहीं है और आप इसे 345 और 2 इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 द 10, 0, 2 4 द 8 और 1 9, 2 3 द 6, 690 690 आप यहाँ लिखें 690। अब डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करें, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दें, 1 2 3, यहाँ डेसिमल आ गया। ये इसका आंसर हो गया। 0.69 भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, 0 लिखना चाहें लिख लें। नेक्स्ट बी पार्ट में पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 3 1 द 3 और 1 ऐड कर देंगे, 3 + 1 4, 4/3 - 4/5। अब हम इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन से, 5 × 4 डिवाइड बाय 5 × 3, और फर्स्ट के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे सेकंड फ्रैक्शन से, यानी कि 3 × 4 डिवाइड बाय 3 × 5। इसका फ़ायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे। 5 4 द 20, 5 3 द 15, -3 4 द 12 एंड 15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब हम इसका एलसीएम यानी कि 15 सिर्फ ले सकते हैं। 20 - 12 8, 8/15 कैंसिलेशन नहीं हो रही, एज इट इज़ लिख देंगे आप, 8/15। 1 मार्क का क्वेश्चन था ये भी, और ये दोनों आंसर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। 0.69 भी लिख सकते हैं, 8/15 भी। OE का मतलब है और इक्वलेंट, यानी कि आप डेसिमल भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन फॉर्मेट हमें दे रखा है और वो है 1/2। सबसे पहले देखें 1/2 है, 1/2 के बाद 0.5, यानी कि जब 1/2 को आप 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। और इसे डायरेक्ट भी आप 50% लिख सकते हैं, डेसिमल को राइट साइड पे ले आएंगे 2 डिजिट्स, क्योंकि परसेंटेज है, डिनोमिनेटर में 100 है, इसलिए हम इसे राइट साइड पे ला सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, ये नीचे 10 आ गया, 0 कट हो गया, तो ये 5 10 द 50। तो इस तरह से 50% भी हम लिख सकते हैं। ये रिपीट करना है आपने सेकंड के लिए। 3/20 है, यहाँ पर ब्लैंक है, आपने इसमें बताना है कि क्या आ सकता है। तो 3/20 डेसिमल लगाएंगे, 30 हो गया, और 1 पे डिवाइड करें, 20 आ गया, और ये 10, 0 लगा दें, 25 द 100, 0.15 डेसिमल में आ गया। अगर आप इसे परसेंटेज में डायरेक्ट लाना चाहें तो डायरेक्ट भी ला सकते हैं कि डेसिमल को 2 डिजिट्स राइट साइड पे लेकर आएँ और ये 15% आपके पास आ गया। अदरवाइज़ वही तरीका जो आपको भी बताया था, 0.15 है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 00 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं इसलिए ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 15%। दोनों तरीके हैं, आप डेसिमल को राइट साइड पे 2 डिजिट्स मूव कर सकते हैं और 15%। इसी तरह से देखें, ये मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हमें रिवर्स करना है, यानी कि डेसिमल मिलाना है। तो डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे हम मूव करेंगे 2 डिजिट्स, क्योंकि हमें डेसिमल में लाना है, और ये बनेगा 0.625 डायरेक्ट हो गया। अब हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं, तो सिंपल फ्रैक्शन में लाने के लिए डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो 3 डिजिट्स हैं, तो इसलिए 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अब कैंसिलेशन कर सकते हैं, कैंसिलेशन 5 पे होगी, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25। इस तरह से 5 2 द 10 0 0, फिर 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 द 10, 5 5 द 25, फिर यहाँ पर भी 5 4 द 20 और 0, अभी भी 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 5 द 25 और 5 8 द 40, 5/8
ये हमारे पास एक आंसर आ गया। तो ये रिवर्स में हमने कर लिया इसे, और ये हमारे पास आंसर आ गया है। और नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास 5/8, हम यहाँ लिख लेते हैं 5/8 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यही इसके आंसर्स हैं। फर्स्ट आंसर 15%, सेकेंड आंसर 0.625 और 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, गिवन है, मिनिमम टेम्परेचर गिवन है 1 फरवरी में -10 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मार्च में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑन 1 मार्च। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स के दरमियान डिफरेंस बताना है 1 मार्च में क्या है। तो हम इसे, इसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम इन्हें डिफरेंस निकालना है। 4 - -5, 4 + 5, 4 + 5 9 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर सिर्फ 9 लिखेंगे आप, डिग्री सेंटीग्रेड उसने बता दिया हुआ है। आगे है द मिनिमम टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड ऑन 1 फरवरी वाज 13 डिग्री लोअर दैन द मिनिमम टेम्परेचर ऑन 1 मार्च। यानी कि इसमें 1 मार्च में जो भी टेम्परेचर है विच इज़ -5, T डिग्री उससे 13 डिग्री लोअर है, यानी कि -13 डिग्री करेंगे और ये बन गया आपके पास -18 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर होगा इसका T का, क्योंकि लोअर देन है, कम है इससे, -5 से 13 डिग्री लेस है, तो फिर इसलिए -13 कर देंगे। यही इसके आंसर थे। फर्स्ट आंसर हमारे पास 9 है और सेकंड आंसर हमारे पास -18 है। फर्स्ट आंसर 9, ये 9 है और सेकंड आंसर -18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस 96 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 96 को प्राइम फैक्टर्स में लाना है। 96 डिवाइड कर देते हैं 3 पे, 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, पहले लोएस्ट से करेंगे और ये रूल है लोएस्ट से करेंगे। 2 4 द 8, 2 8 द 16। अभी भी हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 द 4, 2 4 द 8। नेक्स्ट फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 द 2, 2 2 द 4। नेक्स्ट फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। ये है इसके आंसर से। आगे अब आप इसे 96 = काउंट कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आपने 2 लिखना है। 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई बाय 3। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में आंसर आ गया, 2⁵ मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 24 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड द इंटीजर n। 24 हमें यहाँ पर देखना हमने कि डिवाइड करता है n को भी, 24 डिवाइड कर रहा है 96 को भी, और 24 का लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है जो 24 n को भी डिवाइड करेगा। तो 24 n जो है वो ये भी उसने कहा है कि n <96 है। अब n <96 है, लेकिन इसमें इसको डिवाइड कौन कर रहा है? 24। तो 24 हम देखते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 ही आ रहा है। 24 2 द 48 होगा और 24 3 द 72। इसके बाद 24 जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ ग्रेटर दैन 96, ये 96 से बड़ा हो जाएगा, और ये 8 और 1 96 ही खुद बजाते खुद बन जाएगा। तो इसलिए इससे लेस जो है वो हमारे पास 72 है, विच इज़ n इसमें 72 होगा जो कि लार्जेस्ट वैल्यू है, और जिसे 24 डिवाइड करता है, और ये n जो है वो लेस दैन 96 भी है, 96 से छोटा भी है। यही हमारे से पूछा था कि भाई ये कौन सी वैल्यू डिवाइड करती है 96। ये हमारे पास 72 आ गया आंसर। पार्ट हमारे पास B है और पार्ट B का आंसर 72, पार्ट A का आंसर 2⁵ × 3। The table shows the information about some flights from Dubai to Mumbai. Departure time दुबई का है हमारे पास 3:30 और ये डिपार्चर है और ये अराइवल है। क्वेश्चन पहले फर्स्ट पार्ट है ही इसी का। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द टाइम बिटवीन दुबई एंड मुंबई, ये वर्कआउट करना है। तो अब हम इनका डिफरेंस निकालने के लिए हम इनको माइनस कर लेते हैं। 8 hours 8:10 ये आया है, और फर्स्ट है हमारे पास दुबई का 3:30। डिफरेंस लेते हैं
डिफरेंस लेने में 0 का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 का है। अब हमारे पास 1 क्योंकि लेस है, अगर हम यहाँ से कैरी करेंगे, ये आवर्स में है, आवर्स 1 आवर 60 मिनट्स का होता है, ये कैरी करेंगे 1, तो ये 60 मिनट्स आपने कैरी किए, ये बन गए टोटल, पहले 10 मिनट्स थे, अब 60 + 10 हो गए 70 मिनट्स। अब इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि 7 आवर 70 मिनट्स ये बन गया, और ये है 330 जो आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। और पता चल गया आपको, क्योंकि ये लेस है, लेस इसमें से माइनस नहीं हो सकता 3, तो इसलिए हमने 1 कैरी किया था। 1 कैरी का मतलब है 60 मिनट्स कैरी किए, ये थे 10 मिनट्स, तो 60 और 10 हो गए 70, और ये रह गया 7 70 बन गया। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, ये बन गया 4 और ये भी 440 हो गया। लेकिन टाइम ड्यूरेशन है फ़्लाइट की, वो है 3 आवर्स 10 मिनट्स, ये अब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि फ़्लाइट टाइम भी तो है, और वो है 3 आवर 10 मिनट्स। ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ़्लाइट टाइम, 0 3 1 130 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर्स, ये भी आप आंसर दे सकते हैं, और 90 मिनट्स भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स ये और 30 मिनट्स ये। 90 मिनट्स भी आंसर दे सकते हैं, 1.5 आवर्स भी आंसर दे सकते हैं, और 1 आवर 30 मिनट्स भी आंसर दे सकते हैं। 3 तरीके हैं इसके आंसर देने के। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सबसे पहले हम इसका डिपार्चर टाइम देखते हैं। डिपार्चर टाइम भी 1610 ही है, ये हम डिपार्चर टाइम लिख लेते हैं, 1610 डिपार्चर टाइम है, 1610 पे निकली थी, और टाइम डिफरेंस हम अभी ऑलरेडी निकाल चुके हैं मुंबई और दुबई में, विच इज़ 1.5 आवर्स या 1 आवर 30 मिनट्स, ये ऐड करते हैं इसमें, ये टाइम डिफरेंस है 1 आवर 30 मिनट्स, इसमें ऐड करेंगे 0 4 एंड 7 1 1740 तक पहुंच गए अब हम, यानी कि टाइम डिफरेंस भी इसमें हमने ऐड कर दिया। और अब टाइम ऐड करेंगे फ़्लाइट का, फ़्लाइट में भी टाइम लगा है, फ़्लाइट में जितना टाइम लगा है वो 2 आवर 55 मिनट्स, ये ऐड कर देते हैं, 5 9 और 7 और 2 9 एंड 1 1995। लेकिन मिनट्स जो हैं वो लेस दैन 60 होने चाहिए, इसमें से 60 को माइनस करते हैं, 60 का मतलब है कि 1 आवर माइनस कर रहे हैं हम, इसमें से 5 रह गया और ये 3 रह गया, 35 मिनट्स ये हो गए, और जो 60 माइनस किए यानी कि 1 आवर माइनस किया ये इसमें आ गया 2035, ये इसका आंसर हो गया 2035। क्योंकि ये 95 मिनट्स हैं, 95 मिनट्स का मतलब है कि 1 आवर इसमें से निकाल लेते हैं और वो इसमें ऐड कर देते हैं, 20 आवर्स बन जाएंगे और 35 मिनट्स बन जाएंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन, और हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था डिपार्चर से, कि डिपार्चर कितने बजे चली थी, ये 1610 पे चली थी, और स्टार्टिंग टाइम 1610 है, और इसमें ड्यूरेशन जो था हमारे पास, इसमें लोकल टाइम का फ़र्क था, डिफरेंस, वो हमारा 130 था, हमने पार्ट 1 में निकाला था, वो हमने ऐड किया 1740 हो गया। 1740 के बाद फ़्लाइट टाइम हमने इसमें ऐड किया, ये आया, और हमने इसे अब आवर्स और मिनट्स में लाने के लिए 60 को माइनस किया था। ये थे आंसर्स, अब आपके पास आ गए दोनों आंसर्स, ये फर्स्ट आंसर है ए और ये बी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, x का स्क्वायर। डायरेक्टली होगा तो इस तरह लिखना है, और इन्वर्सली होगा तो मैं कॉर्नर पे बताता हूँ आपको, 1 ओवर को होगा ये इन्वर्सली के लिए, लेकिन डायरेक्टली है हम इस तरह लिखेंगे, इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इक्वल लेंगे, और k इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हमेशा यही आपके पास k ही आप लेंगे, और इज़ इक्वल टू डाल के y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास लाजमन यहाँ पर वैल्यूज़ दी होंगी, और वो वैल्यूज़ ये हैं k निकालने के लिए, व्हेन x इज़ इक्वल टू 10 y इज़ इक्वल टू 20, ये वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं, 20 और 10, 10 स्क्वायर 100 हो गया, 100 के बाद हमारे पास ये हो गया 100, और स्क्वायर लेने से 100 आ गया, स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर लेने से 100 आ गया, इज इक्वल 20,
20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू के। वैल्यू ऑफ के हमारे पास आ गई है। वैल्यू ऑफ के हम 0 को कट कर देते हैं, ये 2 5 10। वैल्यू ऑफ के 1/5। इस वैल्यू को हम हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 बन गई y इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर था, ये आ गया 1/5 x स्क्वेयर y की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब निकालनी है? जब x की वैल्यू 6 हो। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू 6। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 6 इसमें लगा दिया। 6 स्क्वेयर 36, 36 बाई 5, 36 बाई 5 आप डिवाइड कर दें और इसे 5 7 35, 7.5 आ जाएगा। 7.5, 5 7 35 एंड 5 10, 7.2। या फिर आप इसे कैंसिलेशन करके या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी आप आंसर दे सकते हैं। 1/5 दोनों आंसर्स हैं। 7 होल 1/5 और 7.2 दोनों आंसर आप दे सकते हैं। ये आंसर रिपीट हो गया पिछले क्वेश्चन का और इसका आंसर मैं अभी लिख देता हूँ। ये आंसर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 50 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि 50 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ मूवी दे लाइक टू वॉच। ऑफ दीज यानी कि 50 टोटल हैं और ये आप इसका यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो गए 50 टोटल एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 50, टोटल 50 हैं। जो काम करना है उन 50 में से ही करना है। अब 25 लाइक कॉमेडी, ये कॉमेडी का सेट बना लेते हैं अलग से, और ये एक्शन का, क्योंकि इन दोनों में भी कुछ कॉमन है। 26 लाइक्स कॉमेडी यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगर तो 26 हैं। 15 लाइक बोथ यानी कि 15 जो हैं वो इस सेंटर वाला पोर्शन हो गया जो दोनों लाइक करते हैं 15। और अब हम आसानी से 26 में से 15 को माइनस कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कॉमेडी वाले सिर्फ कितने हैं। सिर्फ ओनली कॉमेडी, ये सिर्फ ये, क्योंकि ये 15 जो हैं वो तो एक्शन वाले भी हैं उसमें और कॉमेडी वाले भी हैं। तो अब टोटल कॉमेडी के थे 26 थे, 26 में 15 माइनस किया, ये हमारे पास आ गए 11। यानी कि ये आपके पास इस तरह से था पोर्शन। 26 कॉमेडी, एक्शन। 15 वो हैं जो दोनों को लाइक करते हैं और 26 सिर्फ थे कॉमेडी वाले जिसमें एक्शन वाले भी शामिल थे। हम अगर इसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 11 आ जाएंगे। 11 सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी को जो लाइक करते हैं ये वो हैं। हमें एक्शन के बारे में नहीं बताया कि वो कितने हैं, हम उनका नाम रख लेते हैं x। और जो सिर्फ एक्शन वाले होंगे वो हमें पता चल जाएगा कि x - 15 है जो सिर्फ एक्शन को लाइक करते हैं। 8 वो हैं जो दोनों ही लाइक नहीं करते। अब हम इनका टोटल करते हैं। x - 15 + 15 + 11 + 8 दिस इज़ इक्वल टू 50, क्योंकि टोटल 50 है। x - 15 वो हैं जो सिर्फ एक्शन को लाइक करते हैं। 15 बोथ लाइक करते हैं, वो भी ऐड कर दिया यहाँ पर। और 11 वो हैं विच लाइक्स ओनली कॉमेडी, जो सिर्फ कॉमेडी को लाइक करते हैं। और 8 नाइदर, ये दोनों को लाइक नहीं करते, इसलिए हमने इनको 8 की इक्वल किया। कैंसिलेशन कर दें, x का आंसर आ जाएगा 50 - 19, क्योंकि 8 + 11 19 होता है। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, 31 आ गया। हमें कहा गया था, हमें पूछा है हमारे से क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि वो आपने वो स्टूडेंट्स बताने हु लाइक एक्शन बट नॉट कॉमेडी। एक्शन बट नॉट कॉमेडी वाले जो हैं वो x - 15 हैं। तो इसलिए x - 15 का मतलब है कि 31 - 15 दिस इज़ इक्वल टू 16। 16 आंसर आ गया इसका, यही इसका आंसर है। ये देखें 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं। ये ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है y के, और ऑपोजिट साइन भी है। ये टाइप नंबर 1 है, ऑपोजिट साइन भी है और सेम भी है। बना बनाया क्वेश्चन है, जस्ट आपने इनको ऐड करना है। एडिंग, इन्हें ऐड करेंगे
y कैंसिल हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10x इज इक्वल टू 5। वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट हो सकती है 5/10। कैंसिलेशन कर दें, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 1/2 x का आंसर आ गया। वैल्यू ऑफ x आपके पास आ गई 1/2। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में लगा दें, 1 में लगा दें, 2 में, और वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं 2 में लगा लेता हूँ, वैल्यू ऑफ x है 1/2, ये 1/2 लिख लिया हमने, y इज इक्वल टू 4। कैंसिलेशन करें, 2 to the 4, 2 माइनस y इज इक्वल टू 4। क्योंकि y निकालना चाहते हैं, इसको y को राइट पे ले लेते हैं, आंसर आ गया y का हमारे पास -2। ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास देखें आंसर आ गया। और इक्विवेलेंट का मतलब फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको अप्लाई करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 9 इंडिसेस का क्वेश्चन है, और इसमें आपने रूल्स लगाने हैं। सबसे पहले ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये इन्हें कैंसिलेशन कर देंगे हम, इनकी 5 1 द 5, 5 3 द 15। और अब x, पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, x इज़ टू पावर a डिवाइडेड बाय x इज़ टू पावर b अगर होता है तो आप इसे पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x इज़ टू पावर a x इज़ टू b से, तो पावर्स ऐड होगी, ये ऐड होगी। और अगर डबल पावर हो, जैसे ये डबल पावर है, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम कि ये x पावर और 7 है और डिवाइडेड बाय x पावर 3 है, इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह से y पावर 1 है, y पावर 4 है, इन्हें भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 4, 1/3 x रेज़ टू पावर 4 आ गया, एंड y रेज़ टू पावर -3 आ गया। ये डॉट में डालता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आंसर आ गया x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y रेज़ टू पावर 3, क्योंकि पॉजिटिव पावर में आपने देना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना होता है, इसलिए हमने आंसर y को शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, 3y रेज़ टू पावर 3। ये इसका आंसर आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें करना ये होगा कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स को आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना होगा, ताकि पावर एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। ये v पावर 4 है, हम न्यूमरेटर में ले गए, 4t² डिनोमिनेटर में आ गया, और ये पावर पॉजिटिव हो गई 1/2। पॉजिटिव करने के लिए हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा तो नहीं है जो सिमिलर हो, ताकि हम इसके ऊपर ये रूल्स ऑफ इंडिसेस लगा सकें। कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो, क्योंकि न्यूमरेटर में v है, डिनोमिनेटर में t है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसे लास्ट रूल जो हमारा रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 3 है, ये हम अप्लाई करते हैं इस पर, क्योंकि रूल नंबर 1 और 2 इसमें नहीं लग सकता, रूल नंबर 3 लग रहा है। डबल पावर है, डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो 4 है, आप इसे पता है आपको कि 2 पावर 2 होता है, आप इसे 2 पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस तरह से t रेज़ टू द पावर, t की पावर हमारे पास 2 है ऑलरेडी, ये भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो गई आपस में। अब कैंसिलेशन हो सकती है, तो कैंसिलेशन कर दें, 2 to the 4, ये भी 2 कैंसिल कर दें, और ये भी 2 कैंसिल कर दें। आंसर आपके पास आ गया v डिवाइडेड बाय 2t, यही इसका आंसर है, v डिवाइड बाय 2t। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, हमारे पास सॉल्व हो गया। v स्क्वायर है, ये पावर जब 2 कैंसिल हुआ था तो ये v² हमारे पास आया था, और इसलिए ये v² हम यहाँ लिखेंगे, v² डिवाइड बाय 2t, ये आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट A, in which we have some values. We want to arrange all these values. 22 raised to power 5 means 32, 2 को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 5 raised to power 2 means 5 into 2, 5 into 5 यानी कि 5 into 5 25 आ जाएगा। और क्यूब रूट ऑफ 1000 वैल्यू होती है 10 पावर 3, क्योंकि जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी पावर होगी 10 की। 3 ज़ीरोज़ हैं, 10 पावर 3, और रेडिकल साइन आ गया 1/3, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल साइन के ऊपर 3 है, तो 1/3। अगर 4 होता 1/4 हो जाता। नेक्स्ट है आपके पास, ये पहले कैंसिलेशन कर देते हैं इसकी, तो यहाँ रह गया 10,
नेक्स्ट है आपके पास है 27 रेस्ट नॉट, 27 नॉट है वो 1, जिसकी पावर भी 0 होगी वो 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 पे ये वैल्यू आ गई है, नंबर 2 पे 10 है, नंबर 3 25 है, नंबर 4 32 है। अब इसे रीअरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर 27 रेज़ टू पावर नॉट सबसे पहली वैल्यू, आपने आंसर ओरिजिनल वैल्यू को देना होता है। नंबर 2 ये है, नंबर 3 5 रेज़ टू पावर 2 एंड द लास्ट वन इज़ टू पावर 5, मार्क्स इसके थे 1। इसी में हमें कहा गया कि जी आपने इसकी वैल्यू निकाल दें एक्स की, तो हम स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल साइन स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 2 पावर 2 4 एक्स हो गया, रेडिकल साइन हमेशा स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ गया, और 3 पावर 2 9। ये मैं आपको अलग से बताता हूँ, रेडिकल साइन एक्स है, होल स्क्वायर लिखा हुआ था, रेडिकल साइन होता है 1/2, कैंसिलेशन हो जाएगा तो एक्स रह जाएगा। तो कोई भी वैल्यू 4 और 9 के दरमियान में बता दें, क्योंकि वो क्या था 1 पॉसिबल वैल्यू, कोई भी वैल्यू एनी वैल्यू 5 हम आंसर दे सकते हैं, और 5 इसका आंसर आ गया। इन बिटवीन दीज टू 4 और 9 के दरमियान 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, कोई भी एक वैल्यू आप इसका आंसर दे सकते हैं, 7 भी है और 8 भी है, कोई भी आंसर। नेक्स्ट है क्यूब, तो क्यूब रूट ले लेंगे पावर 1/3, 1/3 1/3 और 0 को भी 1/3, माइनस की पावर 1/3 माइनस ही रहता है, और x रेज़ टू पावर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, और 0 पावर 1/3 0 ही रहेगा। तो ये इन बिटवीन कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं, -1.5 भी दे सकते हैं, ये -1 है, -0.5 भी दे सकते हैं, जो कि 0 से लेस है और -1 से बड़ी वैल्यू है। तो ये आप कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं। यही इसके आंसर्स थे, हमारे पास यहाँ आंसर आ गए तीनों आंसर, ये फर्स्ट 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी का द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के हमें गिवन हैं, और वो है 1 2, एंड द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इज़ 10, ए बी का मिड पॉइंट भी गिवन है और उसकी लेंथ भी गिवन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये जिसने भी बनाया है ये क्वेश्चन बहुत आला क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है क्वेश्चन अभी तक वो ये था। इसमें मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है विच इज़ 1 2, और इसकी लेंथ भी गिवन है, और वो लेंथ है 10। इसका मतलब ये होगा कि ये 5 और 5 हो गया अगर 10 गिवन है तो, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, और इसका ग्रेडियंट भी गिवन है, ग्रेडियंट है 0। हम इसकी रफली डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि नीचे ग्रेडियंट 0 दे रखा है, और ग्रेडियंट 0 हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, और उस लाइन का होता है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस का ग्रेडियंट हमेशा 0 होगा, और जो भी लाइन इसके पैरेलल होगी उसका ग्रेडियंट भी 0 होगा। और एक लाइन 1 2 से पास कर रही है, और ये पैरेलल भी है एक्स एक्सिस के, यानी कि ये 1 है और ये 1 और ये 2, रफली हमने ड्रॉ किया, पॉइंट आपके पास आ गया 1 2, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, और ये कहा गया कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इसका मतलब कि ये 5 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 राइट पे चले हैं, 5 इसमें ऐड करेंगे 1 में, तो ये पहुंच जाएगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा 6 2 पॉइंट हो जाएगा विच इज़ बी, और 1 में से ही 5 माइनस करेंगे, तो आपने जब 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर इस जगह पे -4 एंड 2 तो हाइट ही आएगी जो है, क्योंकि इस लाइन पे ही है, और ये पॉइंट आ गया ए और बी हमने फाइंड आउट करना था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। यही एक मेथड है जिस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे 1 मार्क में, वरना इसका जो दूसरा मेथड है वो बहुत लेंथी है, वो 1 मार्क का नहीं होगा, और इससे हम ये टेक्निकली सॉल्व हमने इसको करना था। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट 3/4, और इस केस में भी आपने हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पार्ट बी, इन विच वी हैव अ ग्रेडियंट 3/4, उसमें 0 था, यहाँ 3/4 है, और मिड पॉइंट भी हमें बताया हुआ है, और वो है 1 and 2। तो 1 and 2 मिड पॉइंट हम ले लेते हैं पहले, और ये पॉइंट 1 और 2 एक मिड पॉइंट है, 1 यहाँ पर है और 2 हाइट इसकी ये है, 1 2। अच्छा, इसमें ग्रेडियंट हमें 3 दे रखा है, 3/4।
3/4 का मतलब है कि 4 आपने इधर जाना है और 3 अबव जाना है, 3 और 4, 3/4, 3/4 राइज ओवर रन। तो अब 3/4 ये ग्रेडियंट हो गया इसका, और हमें पता है कि ये मिड में है, यानी कि 5 इधर डिस्टेंस है और 5 ही नीचे है। और 3/4 का मतलब हुआ कि आपके पास ये पॉइंट है 1 और 2, x 1 है और y 2 है। ये पॉइंट हो गया 5 और 2, क्योंकि 1 इसमें ऐड करेंगे, 1 में ऐड करेंगे 4, तो ये राइट पे आ गया 5 और 2, हाइट इतनी रहेगी 2। अब आपने ऊपर लेके जाना पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ लाना है, तो इस जगह पे जाना है जो इसका नाम है बी पे लाने के लिए 5 तो एज इट इज़ रहेगा, और अब आपने ऐड करना है 3 इसमें, 2 और 3 5, ये बी पॉइंट निकला है। जब आप हाइट लेंगे तो फिर y में ऐड करना होता है, जब आप x एक्सिस पे चलेंगे तो x एक्सिस में ऐड करना होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करें, ये भी आपके पास इसी तरह ही है कि ये भी 5 है, तो अब बिलो आना है ये 3 और ये 4। जब बिलो आएंगे तो 1 में से ही, ये 2 में से ही माइनस करेंगे क्योंकि ये हाइट है, 2 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये -1। अब लेफ़्ट जाना है क्योंकि ये x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस में से यानी कि 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू -3 एंड -1। ये आपके पास पॉइंट ए आ गया। तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 -1 और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5 और 5। बस इसमें रूल ये ध्यान में रखें कि जब आप पॉइंट 1 और 2 में जब आप राइट जाएंगे तो x को यूज़ करना है आपने, यानी कि राइट पे 4 है, 4 ऐड करेंगे 1 में, राइट पे जाते हैं तो प्लस करते हैं, लेफ़्ट पे जाते हैं माइनस करते हैं, 1 में 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, 2 एज इट इज़। फिर इसे हाइट पे लेके जाएंगे 3 पे, और 3 में सिर्फ क्योंकि हाइट है तो y एक्सिस में ऐड करेंगे 5 और 5, 2 में 3 ऐड करेंगे 5। ये लाइन इधर चल रही है, ये डिस्टेंस 5 है। इसी तरह से यहाँ पर आपने जब लिया था तो इस केस में भी ये 3 और 4 इसका ग्रेडियंट है, 3 4 ऐसे। अब नीचे लाना है तो आपको पता है ये हाइट है, हाइट के लिए y को यूज़ करते हैं, जब बिलो लाएंगे तो माइनस करते हैं, अबव जाएंगे तो प्लस करते हैं। यहाँ पर हमने प्लस किया था 2 + 3, लेकिन यहाँ पर अब आपको माइनस करेंगे क्योंकि बिलो आ रहे हैं। तो ये आ गया पॉइंट 1 एंड -1, क्योंकि x तो चेंज नहीं होगा, x तो 1 ही रहेगा, लेकिन y -1 हो गया। लेफ़्ट जाएंगे तो अब x को यूज़ करेंगे, x यूज़ करेंगे, लेफ़्ट जाते हैं तो माइनस करते हैं, जब देखें राइट पे गए थे तो 1 में 4 हमने ऐड किया था, ये 5 बन गया था। लेफ़्ट होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है, ये बनेगी -3 और -1, ये आपके पास बी ए पॉइंट है और वो बी पॉइंट है 5 5। यही इसका आंसर था, और टेक्निकली तौर पे आपको यही इसी तरीके से ही करना है। ये एक ही दफ़ा क्वेश्चन आया है, इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं लिया गया, सिलेक्ट ही नहीं लिया किया कि आपके पास ग्रेडियंट दिया हो और पॉइंट्स निकालने हो। नेक्स्ट डायग्राम है गिवन आपके पास, द डायग्राम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। द डायग्राम शोज द लाइंस x + y = 8 एंड 2y = x + 4। क्वेश्चन ये है कि द शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम इज़ डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज़, राइट डाउन द 3 इनइक्वालिटीज़। तीनों लिखनी है हमने, ठीक है। अब 3 इनइक्वालिटीज़ निकालने के लिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये नंबर 1 पे आप देख रहे होंगे कि y एक्सिस पर है, और y एक्सिस पर x हमेशा 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है। अब शेड इसका राइट साइड पे है, ये देखें राइट साइड पे शेड है। जब राइट साइड पे शेड होगा तो x तो राइट पे ग्रेटर होता जाता है, तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट आपके पास इनइक्वालिटी आ गई, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ऑप्शनल है, इक्वल तो आप इसे लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन 0। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे कि कौन सी लाइन है x + 4y = 8। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, y = mx + c की फॉर्म में, y = -x + 8। मैंने आपको बताया था कि जब ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, जब नेगेटिव होगा x कोफिशिएंट तो इंक्लाइंड इस तरह होगी, और अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो इंक्लिनेशन ऐसे होगी राइट में। इस वक्त नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि ये लाइन आपके पास यहाँ मौजूद है। एक तो ये निशानी, दूसरी निशानी ये है कि इसका y इंटरसेप्ट 8 है, तो 8 से ही पास कर रहा है, ये देखें 8 से ही पास कर रहा है, तो इसलिए ये लाइन आपके पास इसकी इक्वेशन है x + y = 8, और ये इससे बिलो है, जब बिलो होगा तो लेस हो जाएगा, रीजन शेडेड रीजन बिलो है। तो फर्स्ट
एक्स ग्रेटर दैन 0 था, सेकंड एक्स इज़ लेस दैन 8 और इक्वल टू भी लिख सकते हैं। लास्ट एक ही रह गया और वो ये है, और थर्ड लाइन इससे अबव है तो इसलिए इससे ग्रेटर होगा। 2y इज़ ग्रेटर दैन x प्लस 4, ओरिजिनल को ही हमने कंसीडर किया है, ये इसके आंसर आ गए। और ये देखें ये आंसर्स जो हैं ये हमें यहाँ पर दे भी दिए हैं। आपके पास ऑप्शन मैंने बताया था इक्वल, और इसे अगर डार्क लाइन हो तो इक्वल डाल दिया करें, और ये अगर डॉटेड लाइन हो तो इक्वल को ना लें। नेक्स्ट है हमारे पास ये तीनों आंसर्स आ गए हैं और 3 आंसर्स यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है अनदर रीजन आर इज़ डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज़, ये दे दी गई हैं, और वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट, दिस रीजन कंटेन्स 5 पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए। इसमें सबसे पहले x प्लस वाई लेस दैन एंड इक्वल टू 8, x प्लस वाई ये हमारे पास लाइन है, x प्लस वाई लेस दैन एंड इक्वल टू 8, इससे लेस कह रहा है तो ये रीजन आपके पास इससे लेस होगा जो रिक्वायर्ड है। और सेकंड कह रहा है 2y इज़ लेस दैन x प्लस 4, 2y लेस दैन x प्लस 4 यानी कि इससे भी लेस, ये लाइन थी 2y लेस दैन इक्वल टू 4, इससे भी लेस। लास्ट है y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू a, और 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स काउंट करने हैं, और फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये बन सकता है 3 3 4 3 3 3 फर्स्ट हो गया, और 4 3 नेक्स्ट सेकंड हो गया, 5 3 नेक्स्ट हो गया, 6 3 नेक्स्ट हो गया, और 7 3। ये 5 पॉइंट्स हैं, ये 2 3 7 3 आउट हो रहा है 2 3, तो ये लाइन आपके पास आ रही है और ये रीजन आ गया, क्योंकि इस लाइन से भी लेस है और इससे भी लेस है और इससे ग्रेटर था y इज़ इक्वल टू ए से। y इज़ इक्वल टू ए एक ऐसी लाइन होती है जो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो क्योंकि ये लाइन मुझे पता था कि ये पैरेलल होगी तो हमने इसलिए इसको पैरेलल ही बनाया था। y इज़ इक्वल टू ए, वाई इज़ इक्वल टू ए सिर्फ सर्च करना था कि ए क्या है। ए के लिए उसने कहा था कि 5 पॉइंट्स हैं इंटीजर्स, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ नज़र आया मुझे 2 2 3, फिर 3 3, फिर 4 3, 5 3 और 6 3, बस इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट्स नहीं हैं इंटीजर पॉइंट्स, यही पॉइंट्स थे इसमें 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6 3, ये 5 पॉइंट्स भी हैं, और रीजन जो है वो हमारे पास आ गया जिसमें कि हमें बताया गया था कि 2 लाइन से लेस था और इस एक लाइन से ग्रेटर था, तो वह एक वैल्यू आपके पास आ गई 3, क्योंकि हमने कह दिया है कि ये इससे ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है, तो y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ a हमारे पास 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, Anil has some sweets with a mass of 600 grams. Correct to the nearest 10 grams. Write down the lower bound of the mass of sweets. लोअर बाउंड जब भी आपसे कहा जाए कि लोअर बाउंड फाइंड आउट करें तो आपने इसमें सेकंड स्टेप ये ढूंढना होता है कि किसके नियरेस्ट है। नियरेस्ट है 10 ग्राम्स के, 10 ग्राम्स का हाफ कर देंगे आप, ये हाफ करेंगे, आंसर आ गया 5 ग्राम्स। लोअर बाउंड देखेंगे, लोअर बाउंड है या अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 600 में से आपने 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये 595 ग्राम्स आपके पास आंसर होगा लोअर बाउंड का। नेक्स्ट, Anil says the sweets in small portions. Each portion has a mass of 25 grams. Correct to the nearest 1 gram. 1 gram है तो फिर इसको आप 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, विच इज़ इक्वल टू 0.5 ग्राम्स। 0.5 ग्राम्स, ये 0.5 ग्राम्स जो है 25 में हम ऐड कर देंगे, 25 प्लस 0.5 विच इज़ इक्वल टू 25.5 ग्राम्स। और इस तरह के उसके पास 10 पोर्शंस हैं, तो इसलिए टोटल बन गया हमारे पास 25.5 मल्टीप्लाई बाई 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हटा दें, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, 255 ग्राम्स। अब कह रहा था वो कि रिमेनिंग निकालने के लिए तो 595 ग्राम्स पहले आ चुका था, माइनस 255 जब स्ट्रैक्ट करेंगे तो 340 ग्राम्स आपके पास रिमेनिंग
आ जाएगा, जो कि लोअर बाउंड आएगा स्वीट्स का। ये हमारे पास आंसर आ गया 340 एंड 595, यही इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बेयरिंग निकालें इन द डायग्राम द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। जहाँ से आपने बेयरिंग निकालनी है, जिस पॉइंट से हमेशा उन दोनों को ज्वाइन करना है, बी को ए से ज्वाइन करना है, लाइन बनेगी। और अब आपने जो डायरेक्शंस बनानी है वो हमेशा ए पे बनेगी, यानी कि जिससे बेयरिंग निकालनी है बी फ्रॉम ए, तो डायरेक्शंस यहाँ बनेगी ए पे, ये डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये हम यहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे, हमेशा उसी पॉइंट पर डायरेक्शन बनती हैं जिस पॉइंट से आपको बेयरिंग रिक्वायर्ड है। ये आपके पास डायरेक्शन इसकी बनेगी, ए पे हम डायरेक्शन बना देंगे। और अब ये था 90 डिग्री, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है और ये 170 है। हम एंगल्स हम इसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए हमें मिल गई है। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए यानी कि बी ए की नॉर्थ से एंगल बताना आपने, नॉर्थ से इसका एंगल आ रहा है 170, यही हमें चाहिए था। तो बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए हमें निकालना है और वो निकालने के लिए हम पहले ए पे इसकी हम डायरेक्शंस बना देंगे और बी से ए पे ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन है बी से ए। और इस लाइन को हम देखेंगे नॉर्थ से एंगल क्या है। नॉर्थ से इसका एंगल है 170 डिग्री, तो 170 डिग्री गिवन है हमारे पास, विच इज़ 170 डिग्री बी फ्रॉम ए। आगे चलते हैं, द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी विच इज़ 060, 3 डिजिट्स में आंसर देना होता है। और द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, बी से आपने सी की बेयरिंग x डिग्री वो फाइंड आउट करनी है। बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, तो ये आपके पास इसमें हमें जो टोटल बेयरिंग निकालनी है वो ये फाइंड आउट करनी है। इसको निकालने के लिए हमारे पास इंटीरियर एंगल अगर हो जाएगा तो हम इसको फाइंड आउट कर सकेंगे आसानी से, यानी कि ये इंटरनल एंगल अगर हमें मिल जाता है या ये एंगल मिल जाता है तो फिर भी हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। अभी इसको सेकंड पार्ट हम यहीं से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह।